तो आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ए डिटरमिनर के अंतर्गत ही आता है। इसका नाम आर्टिकल है। आर्टिकल आर्टिकल भी एक डिटरमिनर है। जैसे कोई भी डिटरमिनर का प्रयोग बिना नाउन के नहीं होता है। डिटरमिनर जब भी आते हैं तो नाउन के पहले आते हैं। डिटरमिनर्स सिग्नल द कमिंग ऑफ नाउन। डिटरमिनर्स हमें संकेत देता है कि हमारे बाद आने वाला जो शब्द है वो नाउन होगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि तो पहले भी बताया है जो पोजीशन हमारा आवेगा, लेकिन डिटरमिनर का प्रयोग जब भी होगा तो नाउन के लिए ही होगा। यदि नाउन नहीं है तो डिटरमिनर का प्रयोग भी नहीं होगा। तो इसमें आज हमको देखना है डिटरमिनर का शेष पार्ट। मैंने पहले के वीडियो में क्लियर कर दिया है। यहाँ एक सेपरेट हम बचा के रखे हुए थे आर्टिकल, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा आर्टिकल। अभी जो आर्टिकल है इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। इस आर्टिकल को मैंने दो भाग में बांट दिया। एक का नाम है इंडेफिनिट और एक का नाम है डिफिनिट। एक का नाम है इंडेफिनिट और एक का नाम है डिफिनिट। इनडिफिनिट कहने का मतलब है कि यह अनिश्चित है और डिफिनिट कहने का मतलब है कि यह निश्चित है। इनडिफिनिट कब होता है कि न तो उसके बारे में जो नाउन है उसके बारे में न तो स्पीकर को पता है और न ही लिसनर को पता है। लेकिन जब वो नाउन डेफिनिट हो जाता है तो उसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को जानकारी होती है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है हमारा दी। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दी को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जो ए है वही एन है। सिर्फ यूज में साउंड जो हम निकालते हैं उसको में डिफरेंस हो जाता है। एन भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है और ए भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब ए और एन को लगाते हैं कहाँ? तो चूंकि ये इनडेफिनिट है इसलिए इसका यूज हम करते हैं पहले कहाँ? ए और एन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का प्रयोग केवल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अन्यथा और कहीं भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। फिर होने लगेगा तो उसका आइडियोमेटिक यूज होगा। दी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो दी के बाद हम सिंगुलर नाउन भी लिख सकते हैं। दी के बाद हम प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं। दी के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। इसलिए कि जो दी है ये दिस, दैट, दीज और दोज का वीकर फॉर्म होता है। दिस, दैट, दीज, दोज का वीकर फॉर्म है और ये हमारा है दी। और ए और एन है ये हमारा वन का वीकर फॉर्म है। तो जब भी बात करता है तो संख्या की बात करता है, लेकिन दी के साथ ऐसी बात नहीं है। अब हमको देखना है कि इसका यूज लिख दिए कि ए और एन दोनों का यूज करने के लिए इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होना जरूरी है। अब इसमें भी आ गया क्या कि एक ए है और एक एन है, तो कहाँ हम ए लिखें और कहाँ हम एन लिखें? तो इसके लिए हम देखते हैं साउंड। इसके लिए हम क्या देखेंगे? साउंड। लेटर नहीं देखेंगे, साउंड देखेंगे। तो अंग्रेजी में जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। 44 साउंड होते हैं और वे साउंड भी दो भाग में बटे हुए हैं। एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड,
और दूसरा का नाम है वॉवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जब निकलेगा, कहने का मतलब कि क से ग तक, हिंदी में समझिए, क से ग तक, तब यहां पर आप ए का प्रयोग कीजिए। और यदि वॉवेल साउंड निकलता है अ से लेकर अ तक, तो यहां आप एन का प्रयोग कीजिए। लेटर को नहीं देखना है, हमको साउंड को देखना है। लेटर से कुछ मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल कहते हैं, नहीं, हमको साउंड को देखना है कि आखिर उस साउंड निकलता है कैसे। और जब सेंटेंस में डालते हैं तो थोड़ा सा इसको पढ़ना यदि आप चाहते हैं तो ऐसे ही लिखा हुआ है ए और ए लिखा हुआ है एन, लेकिन जब सेंटेंस में हम इसको डाल देते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे अ और इसको पढ़ेंगे अन, इसलिए कि हम एक बार दो वोवेल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं कि अ बॉय, अब लिखें कि ही इज अ बॉय, तो ये तो ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। लेकिन लिखते हैं दिस इज एन एस, तो इसको एन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, दिस इज एन एस। देखिए एन एस, दो बार हम वॉवेल को बोल रहे हैं, तो जब हम दो बार तीन बार वॉवेल को रिपीट करते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है वो चौक कर जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज अनस, दिस इज अनस, दिस इज अनस। इसलिए कि यहाँ ये रह जाता है और इसको हम यहाँ पर जोड़ते हैं, दिस इज अनस, दिस इज एन एस, नहीं, दिस इज अनस। तो ये तो पढ़ने की बात आ गई, हमको यहाँ देखना है ग्रामर पर। तो ये हमारा पहले बता दिए कि कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिए कि यहाँ हमका बताए कि उस नाउन को सिंगुलर काउंटेबल होना जरूरी है और इनडिफिनिट के साथ होता है। इनडिफिनिट मीन्स न तो उसके बारे में लिसनर जानता है और न उसके बारे में स्पीकर जानता है, लेकिन दी हमारा डिफिनिट है, इसके बारे में लिसनर को भी जानकारी है और स्पीकर को भी जानकारी है। अब देखिए यहाँ से हम एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम लिखते कि दिस इज, यहाँ खाली करके लिखते हैं दिस इज पेन, तो दिस इज पेन, दिस इज पेन, प आ रहा है, प कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो इसलिए क्या आ गया ए, दिस इज अ पेन। अब पेन क्या है, यह एक कलम है, कौन सी कलम है, किसकी कलम है, किस प्रकार की कलम है, किस रंग की कलम है, ये पेन के बारे में हमको कोई डिफिनिट जानकारी नहीं है। लेकिन यदि हमें इसी को लिख दें पेन इज रेड, अब यहाँ यदि हम ए लिख देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, इसलिए कि हम यही पेन की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, इसलिए पेन हमारा यहाँ क्या हो गया, डी हो गया। ठीक, फिर देखिए आई मेट, यहाँ खाली है बॉय, आई मेट बॉय। अब देखिए कि आपने कौन लड़का से मिला, कोई लड़का होगा जिससे कि हम मिले हैं, तो यहाँ पर दी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। लेकिन यदि इसी को कर दिया जाए हु हैज बीटेन योर डॉग, हु हैज बीटेन योर डॉग। अब देखिए कि आई मेट अ बॉय, लेकिन आपने उस लड़के से मिला है जो कि आपके कुत्ते को पीटा था, तो ये लड़का क्या हो गया हमारा, डिफिनिट हो गया। अब यहाँ पर ए नहीं होगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखना है कि ए एन का प्रयोग इनडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और दी हमारा है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन शर्त है कि वो डिफिनिट है। नेक्स्ट में लेकर के चलते हैं
हम लिख दें कि मोहन इज खाली कर दें ऑथर। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, ऑथर आ रहा है। अब यहाँ ए का कोई गुंजाइश नहीं है, यहां पर हमारा क्या आएगा, एन आएगा। चौथा हम लेके चलें कि राम इज वेरी ऑनेस्ट। अब हम यहां लिख दें ए, राम इज वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए कि आपने यहाँ ए का जो प्रयोग किया, ये ठीक किया या गलत किया। तो यहाँ ए का प्रयोग मैंने बिल्कुल गलत किया, इसलिए कि वेरी मेरा एडवर्ब है और ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव है। तो न तो ए का प्रयोग हम, इसका प्रयोग न तो हम एडवर्ब के लिए करते हैं और न इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम नाउन के लिए करते हैं, क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर होते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको और देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या होता है। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं पोजीशन। तो पोजीशन में हम एक में लिखेंगे कि डिटरमिनर, या आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो इसको आर्टिकल ही लिख देते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन। मतलब आर्टिकल जब भी आता है तो नाउन के पहले आता है, पहला हमारा है। अब जैसे हमने लिखा कि अ बॉय एंड एप्पल। अब देखिए बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए आया। एप्पल हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट वॉवेल निकल रहा है। तो वॉवेल निकल रहा है तो ए नहीं आके आयन आया। दूसरा हम लेके चलते हैं कि यदि लिखा हुआ है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, कि यदि नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ जाए तो आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव के पहले आएगा। लेकिन अब ये ए लगेगा कि एन लगेगा, वो इसको फॉलो करेगा, लेकिन इसका प्रयोग तो नाउन के लिए ही होगा। नाउन नहीं रहेगा, आर्टिकल नहीं आएगा। अब इसको लेके देखिए कि हम लिखे कि ही इज अ बॉय, बिल्कुल सही है। इसलिए बॉय क्या है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर ए आ गया। अब लिखे कि ही इज, खाली करते हैं, ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए हम यहाँ तो बॉय है, तो यहाँ जो डिटरमिनर आएगा, जो आर्टिकल आएगा, वो बॉय के लिए आएगा। लेकिन ए होगा कि एन होगा, ये डिपेंड करेगा इस एडजेक्टिव के ऊपर। तो एडजेक्टिव का साउंड क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट, अ से आ रहा है, ऑनेस्ट। इसलिए क्या आ गया, एन ऑनेस्ट। और तीसरा इसके लिए हम पोजीशन बना दें कि आर्टिकल और प्लस एडवर्ब और प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। यदि यहाँ नाउन है और नाउन के पहले आ जाता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आ जाता है आर्टिकल, हमको लिखना है। अब जो ये आर्टिकल है ए होगा कि एन होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यूज इसका इसी नाउन के लिए ही होगा। यदि वो नाउन नहीं रहेगा फिर हमारा आर्टिकल नहीं आएगा। अब इसके लिए देखिए कि ही इज, यहां खाली कर दें, वेरी ऑनेस्ट बॉय।
अब देखिए जो हमारा यहाँ बॉय है तो ये डिटरमिनर लेगा, इसके चलते वो सिंगुलर काउंटेबल है। तो यहाँ मैंने ए का प्रयोग किया, क्यों कि ए का प्रयोग हुआ वेरी के लिए, लेकिन ये आया है क्यों, तो ए आया है ये बॉय के लिए। ए आया वेरी के अनुसार, लेकिन आया ये बॉय के लिए। यदि हम इसको लिख दें कि यहां पर हम लिख दें he is a very sorry he is a very honest, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है कि यहां हमारा ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव और वेरी हो गया एडवर्ब। तो न तो ये एडवर्ब के लिए यूज में आता है डिटरमिनर और न ही एडजेक्टिव के लिए आता है, बल्कि इसका प्रयोग तो हम नाउन के लिए करते हैं, यहाँ कोई नाउन नहीं है। तो हर हमेशा हमको देखना है कि वहां नाउन है या नहीं। अब इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि यदि हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाते हैं तो कैसे हम कहां पर गलती करते हैं। थोड़ा सा पोजीशन और है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और थोड़ा सा हम क्लियर यहां कर दें। अब हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आर्टिकल है वो डिफिनिट भी है और इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट में हमारा आ रहा है ए और एन, और डिफिनिट में क्या आ रहा है दी। तो अब देखिए कि हम लिखे कि he is इंडियन, he is इंडियन। अब बोलिए कि इसके साथ डिटरमिनर लगेगा या नहीं लगेगा। आपको ये देखना है कि इसके साथ हमको डिटरमिनर लगाना है कि नहीं। तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है और इंडिया से क्या बना इंडियन, तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यदि हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो एक नाउन भी बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे he is an इंडियन। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी लिख सकते हैं कि he is an इंडियन ऑफिसर। अब देखिए कि ये क्या हो गया ऑफिसर, ये आपका हो गया नाउन और इंडियन आपका क्या हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ तो खुद यही नाउन था तो इसके अनुसार ये आ गया, लेकिन यहाँ ये जो एन आया है इंडियन के लिए आया है इसलिए कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये आया है किसके लिए, तो ये आया है ऑफिसर के लिए। कुछ और एग्जाम्पल हम ले, एग्जाम्पल हमको समझने में मदद करता है। अब देखिए कि हम लिख दें कि he is, यहाँ खाली करके लिखे पुलिस। अब बोलिए कि हमारा ऑप्शन है कि इसको में हम ए भरे या एन भरे, तो क्या कहिएगा। तो न तो इसको में ए आएगा और न इसको में एन आएगा। क्यों नहीं आएगा कि ये जो पुलिस शब्द है ए एडजेक्टिव है और ए एन का प्रयोग होता है नाउन के लिए, डिटरमिनर है। तो फिर यहाँ पर हमारा कोई डिटरमिनर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसी को लिख दें कि he is, यहाँ लिखें फुल, यहाँ हम भरने के लिए देते कि ए और एन। अब बोलिए कि इसको में क्या आएगा, तो यहाँ पर जो फुल लिखा हुआ है, यहाँ है पुलिस लिखा हुआ, यहाँ है फुल लिखा हुआ, तो फिर हमारा क्या है नाउन है जो कि सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि फूल है, माइजर है, वार्ड है, मेट्रो पुलिस है,
सैनिक है, सैनिक के बाद हो गया असेटिक है। ये सब हमारे क्या है? नाउन है। ये सब नाउन है, ये सब एडजेक्टिव नहीं है। ये हो गया कंजूस, कंजूस आदमी, कायर आदमी, महानगर, इसको क्या कहते हैं, निंदक। ये हो गया तपस्वी। तो ये सब नाउन है, ये सब एडजेक्टिव नहीं है। ये साइनिकल बनावेंगे तब हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन बनाएंगे, कोवर्डली बनाएंगे, माइजरली बनावेंगे तब ये सब एडजेक्टिव बनेगा। ऐसा नहीं कि साइनिकल कर देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। देखिएगा एडजेक्टिव वाला वीडियो, उसको विस्तार से इसको मैंने समझाया है कि कैसे नाउन में हम एल लगा देते हैं तो बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में यदि हम एल लगा देते हैं तो बन जाता है एडवर्ब। तो ये सब के सब क्या है? नाउन है। इनके साथ हमारा डिटरमिनर का प्रयोग होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि डिटरमिनर का प्रयोग जब भी होता है तो नाउन के लिए ही होता है। अब यदि यहाँ पता नहीं कीजिएगा तो फिर हम वहीं पर गलती कर बैठेंगे। तो कुछ और हम आपको एग्जांपल देते हैं कि हम लिख दें कि दिस इज फोर मैन कमिटी। तो बोलिए कि इसके साथ हमको ए और एन लगाना है तो लगेगा कि नहीं? तो इसके साथ भी लगेगा। इसके चलते क्या क्या है? कमिटी हमारा क्या है? नाउन है, और एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। और जो ये फोर मैन लिखा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है। नाउन के पहले जो भी शब्द हम लिखेंगे वो सब के सब क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, सेंटेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तब हम डिफाइन करते हैं, तब हम बताता है कि हम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे हम एग्जांपल लिख दें कि हम कहें आयरन, तो आयरन यदि हम कहते हैं लोहा, तब तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और प्लास्टिक कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसी को कहते हैं आयरन रॉड, आयरन रॉड। तो आयरन रोड जो आप लिखते हैं, आयरन रोड जो ये आप लिखते हैं, अब देखिए कि ये तो आपका हो गया सरिया, लोहा का जो छड़ होता है, तो ये तो आपका नाउन हो गया। अब ये जो हमारा आयरन है ये हमारा नाउन नहीं रह गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब लिखते हैं प्लास्टिक चेयर, तो प्लास्टिक हमारा एडजेक्टिव बन गया और चेयर हमारा नाउन हो गया। हम लिखते हैं गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग हम नहीं लिख सकते हैं गोल्डन रिंग। गोल्डन रिंग का मतलब हो गया सुनहरे रंग की अंगूठी। अब गोल्ड लिखेंगे, गोल्ड रिंग, तभी हो जाएगा सोने की अंगूठी। तो डिफरेंस आता है, थोड़ा सा देखिए कि समझ में नहीं आता है तो कैसे हो जाता है। जैसे डिफिनिट के लिए हम दी का प्रयोग करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि कहाँ हम भूल कर जाते हैं। अब यहाँ फोर मैन कमिटी लिख दे, हम यहाँ लिख दे वन आइड मैन लिख दे, वन लेग्ड मैन लिखे, या कुछ भी इस ढंग का हम लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो अंत में आने वाला नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल है या नहीं। यदि वो सिंगुलर काउंटेबल है और इनडेफिनिट है तब हम ए या एन का प्रयोग कर देंगे यहाँ के अनुसार। अब देखिए क्या है फोर, तो यहाँ हमारा साउंड क्या आ रहा है? फ, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। दिस इज अ फोर मैन, मेन नहीं होगा इसलिए कि ये तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है। ऐसा नहीं कि फोर मेन कमिटी लिख देंगे, फिर हम गलती करेंगे। नाउन के वीडियो में इसको समझा दिए। अब जैसे हम देखिए कि लिखते हैं दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एड्रेसिंग the meeting. The Prime Minister of India is addressing the
मीटिंग, या इसको और थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, सीधे कर देते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इच। इसको थोड़ा सा वहां पर आप लोगों को कठिनाई होगी, हम लिख दें द चीफ मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द मीटिंग। ये ज्यादा क्लियर करेगा। अब देखिए यहाँ हम दी को हमारी इच्छा है कि हम इसको हटा दें, तो हम कर दें चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर तो एक स्टेट में पार्टिकुलर होता है, प्रेसिडेंट जो होता है एक देश में पार्टिकुलर होता है, वो तो डेफिनिट होता है। तो इसलिए इसके साथ हम क्या लिखेंगे, दी। द चीफ मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द मीटिंग। क्लियर है? द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द मीटिंग। अब इसको हम करते हैं द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इज एड्रेसिंग द मीटिंग। अब देखिए हमने लिखा कि द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इज एड्रेसिंग द मीटिंग। अब बोलिए कि यहाँ पर जो मैंने दी का प्रयोग किया है ठीक किया कि गलत किया? तो अब देखिए यहाँ पर हमारा दी का प्रयोग बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए कि नाउन आपका है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या है? प्रॉपर नाउन है। और चीफ मिनिस्टर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन के साथ डिटरमिनर का प्रयोग नहीं होता है, होता है तो फिर हम उसको आगे पढ़ेंगे कि क्यों होने लगता है, कैसे होता है। तो प्रॉपर नाउन के साथ डिटरमिनर का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए ये गलत हो गया। अब यदि हम इसी को लिखें कि द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द मीटिंग, तो ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग द मीटिंग, तो फिर गलत है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी यहाँ तो प्रॉपर हो जाएगा। अब लिख दें इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द मीटिंग, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? कि प्राइम मिनिस्टर हमारा नाउन हो गया, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव और नाउन मिलकर क्या बन गया? एडजेक्टिव नाउन फ्रेज बन गया। तो वहां पर फिर हमारा बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और थोड़ा समझने में इसको कठिनाई होती है। मेन है कि नाउन के कॉन्सेप्ट और एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि वो दिया गया शब्द नाउन है या एडजेक्टिव है। इस वीडियो में आज यहीं तक। थैंक यू।